अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बड़ी ही मज़े की बारबेक्यू की रेसिपी। ये मैरिनेशन मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। ये वही मैरिनेशन है जो मैंने बना के रखी थी, लेकिन अभी मैं आपके साथ इसलिए शेयर करूँगी, जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी वो इसको अच्छे से देख कर मैरिनेशन कर लें, और जिन्होंने देख ली है वो पार्ट जो है ये वाला स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने आज करना था बारबेक्यू, और मैरिनेशन जो है वो मैंने सुबह ही फ्रिज से निकाल कर रख दी थी। इसको मैंने बारबेक्यू करके भी आपको बताया है, और पैन में आप किस तरह बना सकते हैं उसका भी तरीका थोड़ा बहुत आपको गाइड कर दूंगी, ताकि अगर जिन लोगों के पास बारबेक्यू ग्रिल नहीं है वो फिर पैन में बना सकते हैं, और बड़े ज़बरदस्त तरीके से आप मतलब उसको ऐसा टच दे सकते हैं कि जैसे लगे कि बारबेक्यू घर में बना है। खैर, यहाँ पर जो मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं बहुत ही सिंपल, और ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो घर में अवेलेबल होते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने ले लेना है चिकन। अच्छा, जो बाज़ार का बारबेक्यू होता है ना, मलाई बोटी स्पेशली, उसमें ये खासियत होती है कि वो थाई के पीसेस लेते हैं, उसमें से बोन निकलवा लेते हैं, इसलिए वो इतनी जूसी, टेंडर और मज़े की बनती है, क्योंकि वो पार्ट जो है वो सॉफ्ट होता है। तो मैंने भी यहाँ पर अल फतेह में हमें ईज़िली मिल गया था थाई पीसेस जिसमें बोन नहीं था, उन्होंने निकाल के रखे हुए थे। तो ये बहुत कन्वीनियंट हो गया हमारे लिए। आप अपने करीब जो भी शॉप है वहाँ जाकर ये पार्ट ले सकते हैं। जो आपका चिकन वाला है वो आपको ये जो काम है ना वो करके दे देगा। तो आप इस तरह के पीसेस ले सकते हैं। नहीं अगर अवेलेबल हुए तो फिर आम आप चिकन की बोटियाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसकी मैरिनेशन इतने मज़े की बनती है ना कि जायका जो है ना उसमें भी आएगा। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि जो बोन वाले पार्ट हैं वो ले लें, लेग वाला पार्ट ले लें, तो बोनलेस ना लीजिएगा, उससे ये कि वो थोड़ा हार्ड सा हो जाता है। तो आप इस तरह दो दो पीस बड़े लेग के करवा के तो भी बना सकते हैं, तो वो वही चीज़ आ जाएगी। बस ये कि बोन अगर निकल जाए तो फिर ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो इस वजह से यहाँ पर मैंने वो पार्ट लिए हैं। ये हम लोगों ने 2 ट्रेज़ ली थी, जिसमें तकरीबन मेरा ख़्याल है 8 पीसेस थे, और ये काफ़ी बड़े थे जब मैंने घर आके देखा, क्योंकि ऊपर से तो उन्होंने थोड़े से फोल्ड से करके रखे हुए थे, तो इतना फ़ील नहीं हो रहा था। घर आके देखा तो ये इस तरह इतने ज़्यादा खुल गए थे, काफ़ी ये सफ़िशेंट थे हमारे लिए। उसके बाद अगर हम आ जाएँ इसके इंग्रेडिएंट्स में क्या-क्या चीज़ इस्तेमाल होगी, तो यहाँ पर सारे इंग्रेडिएंट्स मेरे पास मौजूद हैं, जिसमें हमारे पास है। सबसे पहले हम लोगों ने मसाले जो हैं वो बड़े बेसिक से हैं। नमक, काली मिर्च और इस तरह की चीज़ें इसमें डलेंगी। सबसे पहले आपने ले लेना है नमक, उसके बाद सफ़ेद मिर्च। सफ़ेद मिर्च जो है वो कंपल्सरी नहीं है, अगर है तो डाल लें, नहीं है तो फिर ब्लैक पेपर ही चलेगा। उसके बाद दही ले लेना है आपने। ये तकरीबन हाफ़ कप के करीब दही है। ये छोटा वाला जो कप होता है ना वो एक फुल दही का है। बहुत ज़्यादा हम दही का इस्तेमाल नहीं करेंगे, चिकन अच्छी क्वांटिटी में है, लेकिन बारबेक्यू जब भी बनाते हैं ना उसमें मसाला कम लगाते हैं। लाइक बहुत ज़्यादा मसाले से भरा नहीं होना चाहिए, खुश्क खुश्क होना चाहिए, क्योंकि बारबेक्यू वरना जल जाता है। ठीक है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। उसके बाद यहाँ पर कुछ मसाले जैसे हरी मिर्चें 5-7 ले लेनी है आपने, और उसके बाद ये थोड़ा सा अदरक का पीस आपको नज़र आ रहा होगा वो ले लेना है। ब्लैक पेपर है, और ये जो है सूखा धनिया पाउडर है, और थोड़ा सा मैंने ये देखें इतना सा पीस मैंने लिया है उसका दालचीनी का। एक बड़ी इलायची मैंने ले ली है, इसका अरोमा बहुत अच्छा आता है, और 3-4 आपने छोटी इलायची ले लेनी है। इससे इसका बहुत अच्छा सा ना खुशबू अरोमा बहुत ज़बरदस्त बनता है। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ये आपने ले लेनी है, और आपने ब्लेंडर में इसको ब्लेंड कर लेना है। अगर आपके पास दालचीनी और इलायची वगैरह का पाउडर है वो भी शामिल कर सकते हैं। ये लहसुन मैंने लिया है, जिसमें से मैं तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच भर कर लहसुन इसके अंदर शामिल करूँगी। अदरक बस मुनासिब क्वांटिटी में हम शामिल करेंगे। ठीक है, तो इतना सा मैंने अदरक लिया। आप देख लें कि मेरी चिकन की क्वांटिटी कितनी है और अदरक कितना मैंने यूज़ किया। अभी ये है कि मैं अदरक को है पेस्ट नहीं बना के रखती, क्योंकि बहुत कम मेरा यूज़ होता है, तो मैं इसको अभी फ्रेश ही ब्लेंड कर लूँगी दही और बाकी मसालों के साथ। जो लहसुन है उसकी मैं क्यूब्स बना के रखती हूँ, तो वो मेरे पास होता है। अब इन सब मसालों को मैं दही में डालकर तो अच्छे से ब्लेंड करके फिर आपको दिखाती हूँ। ठीक है, अभी ये देखें सारे मसाले मैंने मिक्स कर लिए थे, इस तरह की कुछ उसकी शक्ल निकल आई है। अब इसमें मैं मसाला लगाना शुरू कर दूँगी। सारी चीज़ें बस हमने डाल देनी है इसके अंदर, और आपकी मैरिनेशन जो है तैयार होगी। सॉल्ट भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी, वाइट पेपर भी डाल दूँगी, ब्लैक पेपर मैंने पहले ही शामिल कर लिया था। और इसमें जाएगी ये क्रीम, जो इसका जो जिसे कहते हैं मेन इंग्रेडिएंट है। क्रीम नहीं डालेंगे तो अच्छा नहीं बनेगा, सॉफ्ट नहीं बनेगा। मलाई बोटी का नाम ही मलाई बोटी है, तो इसलिए उसमें क्रीम लाजमी डलेगी। बस आपने
आपने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। अब आप इसको फ्रीज़ करके रख सकते हैं महीने भर में, बीच बीच में आप यूज़ करते जाएं। अचानक किसी मेहमान ने आना है तो यूज़ कर लें, या फिर जैसे गेस्ट ने आना हो तो 1 दिन पहले 2 दिन पहले मैरिनेशन करके रख लें ताकि आपका काम आसान हो जाए। तो इस तरह मैं बॉक्सेस में डाल के घर में कुछ ना कुछ मैरिनेशन करके रखती हूँ, क्योंकि बच्चे समटाइम्स अचानक कुछ मांग लेते हैं या हमारा दिल करता है कुछ डिफरेंट चटपटा सा खाने को, तो फिर फ्रिज में ऐसी चीज़ें पड़ी हो ना तो आसानी हो जाती है। और अगर मेहमानों ने आना हो तो इस तरह आप पहले से करके इंतज़ाम रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने ग्रिल अपनी लगा ली थी। ये ग्रिल बाय द वे मेरे हस्बैंड ने बनाई है ख़ुद। मुझे ये काफ़ी हम लोगों को अच्छी लगी है और बड़ी कन्वीनियंट है। लाइक इसके साइड पे एक तरफ आ जाती है कोयले रखने की डीप स्पेस, और साथ में उन्होंने इस तरह की कुछ लंबी लंबी रॉड्स लगाकर एक टेबल सा बना लिया है, क्योंकि जब बारबेक्यू करते हैं ना फिर बड़ी मुश्किल होती है कि साइड पे कुछ चीज़ें रखनी हो, अलग से टेबल लेके आओ और इस तरह। तो फिर इस तरह के टेबल से ना ग्रिल से ये फ़ायदा हुआ है कि यहाँ पर हम ना बहुत सी चीज़ें रख सकते हैं। खैर कोयले शोले जलाने का काम इनका है। मुझे बारबेक्यू वैसे इसलिए मुश्किल लगता है कि बस कोयले जलाने में बड़ी एफ़र्ट लगती है, और मैं और मेरे हस्बैंड अभी इतने कोई एक्सपीरियंस नहीं हुए बारबेक्यू में, कोयले कैसे जलाने हैं और उनको कितना टाइम देना है, पकने में कितना टाइम लगना है। अभी थोड़ा सा हमें और सीखने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन ये कि अभी हम अक्सर कभी कर लेते हैं तो फिर उससे ये हो जाता है कि आहिस्ता आहिस्ता आ ही जाएगा हमें बनाना। तो ये कि मैरिनेशन मेरी बहुत ज़बरदस्त थी। यकीन करें आप अगर इस मैरिनेशन से बनाएंगे तो मुझे इंशाल्लाह ताला दुआएं देंगे, बहुत ज़बरदस्त बनती है। बाकी आप स्पाइसेस जो हैं अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसे काली मिर्चें उनकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो आप ये देख रहे होंगे टेबल इर्द गिर्द, ये बड़ी ज़बरदस्त लगती है। ऐसे इसके ऊपर चीज़ें रख लें तो इतनी कन्वीनियंट रह जाता है ना बनाना। आप ऑयल रख सकते हैं, बर्तन रख सकते हैं, और एक तरफ अपना हॉट पॉट रोटियों वाला या जिसमें आपने बारबेक्यू डालना है वो रख सकते हैं, ट्रेज़ रख सकते हैं। लाइक ये इस स्पेस को आप ना मल्टीपल वे में यूज़ कर सकते हैं। और हम यहीं पे खड़े होके खा भी लेते हैं कि खड़े खड़े हम लोग साथ साथ खा रहे हैं, साथ साथ बना रहे हैं, बड़ा मज़ा आता है। और आगे सर्दियाँ आने वाली हैं, सर्दियों में तो इस तरह की एक्टिविटीज़ एक तो वैसे ही बड़ी सूदिंग सी होती हैं, दूसरा ये कि मज़ा आ रहा होता है चूल्हे के करीब या अंगीठी के करीब बैठ कर। तो इस तरह आप जो है ना इसको कर सकते हैं, बनवा भी सकते हैं। मेरे हस्बैंड तो खैर उनको इस तरह की चीज़ों का इंटरेस्ट भरा है, उन्होंने खुद ही बना ली। आजकल उनकी हॉबी बनी हुई है ये इस तरह की चीज़ें बनाना। और भी उन्होंने 1-2 चीज़ें बनाई, मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस हम लोग यहाँ पर अपना बारबेक्यू बना रहे थे, साथ साथ हम लोगों ने फिर इंजॉय भी किया। उसके बाद ये हुआ कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी का कुछ इशू बन गया था, जिसकी वजह से मैं प्रॉपर व्लॉग है जो है ना एक नहीं बना पाई थी इस पे। खाना शाना सेट करके बड़ा अच्छे तरीके से मैं उसको करना चाह रही थी, लेकिन हमारी इलेक्ट्रिसिटी का इशू कुछ बन गया था, जिसकी वजह से मैं बहुत डर गई थी। पूरी घर की लाइटें ब्लिंक कर रही थी, टीवी भी जल गया हमारा, और बड़ी ही मुसीबत बन गई। तो उसकी वजह से ना मुझे स्ट्रेस भी होने लग गया, साथ साथ मैं खौफज़दा भी बहुत हो गई कि ये क्या हो रहा है। तो बस फिर फटाफट हम लोगों ने बारबेक्यू किया, इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, साथ में ही हमने फिर खाना खा लिया। तो बस ये थी इसकी कोई फ़ाइनल शक्ल। आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं चाह रही थी कि मैं जब भी बारबेक्यू करूं प्रॉपर एक व्लॉग बनाऊं और आपको अच्छे से डेकोरेट करके सारा दिखाऊं, लेकिन कोई बात नहीं। खैर ये हम लोगों ने फिर खाना खा लिया था रात में, और इंशाल्लाह ताला आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें, और अगर करेंगे तो फिर मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि इस रेसिपी से आपका कैसा बना। अच्छा, अगर आपने बारबेक्यू नहीं करना तो दूसरा जो है ना तरीका वो ये है कि आप एक पैन में थोड़ा सा ऑयल लें, उसको अच्छे से गर्म करके चिकन उसके अंदर डाल दें, और उसकी जो एक्स्ट्रा मैरिनेशन है वो भी उसके अंदर डाल दें। उसके बाद उसको लिड उसके ऊपर दे दें, और साथ में उसको तकरीबन आपने पकाना है 15 से 20 मिनट पका लें, ठीक है। और थोड़ा सा अब जैसे ये बन गया है, मैंने थोड़ा तेज़ आंच कर ली थी, उससे कलर अच्छा आ जाता है। फिर आपने क्या करना है, इस पैन के अंदर ही कोयला एक जलाकर वो रखते हैं, ऊपर ऑयल डाल के फटाफट ऊपर ढक्कन दे दें, तो आपका कोयले का दम बन जाएगा उसमें, और उसमें पूरे में ना कोयले की खुशबू सी आ जाएगी, जिससे आपका कम लाइक अंगीठियाँ वगैरह चलाने से अच्छा है कि वो फिर आप इस तरह करके वो कर लें, फिर आपका टेस्ट ऐसा ही लगेगा कि जैसे बारबेक्यू किया। खैर उसके बाद ये जो मैरिनेशन मैंने आपके साथ एक और शेयर की थी, ये चिकन मैंने चंक्स थोड़े थोड़े बनाए थे, जिसमें मैंने तिक्का मसाला लगाया था, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था, थोड़ा सा सोया सॉस विनेगर वगैरह डाला था।
ये मैं अक्सर करके रखती हूँ। जो आप बाज़ार से महंगी महंगी टॉपिंग्स ख़रीदते हैं, जैसे कैनन्स की भी आती है और भी ब्रांड्स की आती है, जो पिज़्ज़ा में भी आप डाल सकते हैं, सैंडविचेस में डाल सकते हैं, कि आप घर में बना के रख सकते हैं। आई एम रियली वेरी सॉरी, ये चूल्हे का और फ्राइंग पैन का पता नहीं क्यों कलर इतना अजीब सा आ रहा है, ऐसा है नहीं। तो खैर मैं क्या करती हूँ, घर में इसको 15-20 मिनट में ऐसे दम पे पका लेती हूँ। हल्का सा ऑयल डालती हूँ, कोई पानी नहीं डालती। बड़ा अच्छा चिकन गल भी जाता है और चंक्स बड़े अच्छे बन जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं बनाने लगी थी चिकन सैंडविचेस, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ पिज़्ज़ा सैंडविचेस की रेसिपी शेयर की जाए। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैंने ली हैं, शिमला मिर्च है, कॉर्न्स हैं, ऑलिव्स हैं, सारी जो पिज़्ज़ा के अंदर अंदर चीज़ें डलती हैं वो हैं। साथ हम मेयोनीज़ इसमें ऐड करेंगे, और ये सलमान वालों की है पिज़्ज़ा सॉस। ये बड़ी इकनॉमिकल मिल जाती है, 350-400 रुपये में, और इतनी ज़बरदस्त होती है, टेस्ट भी इसका अच्छा है। उसके बाद आपको ब्रेड चाहिए। आपने ये चंक्स अगर तैयार करके रखे हुए हैं ना, तो आप इससे पिज़्ज़ा की टॉपिंग कर सकते हैं, आप इससे पिज़्ज़ा सैंडविचेस बना सकते हैं, आप इससे शावरमा बना सकते हैं, आप इससे टोर्टिया रैप या सबवे स्टाइल सैंडविचेस भी बना सकते हैं। मतलब एक टॉपिंग से आप कितना कुछ बना सकते हैं। अगर आपको अचानक पास्ता वगैरह बनाना है बच्चों के लिए, तो आप इसी चिकन को यूज़ करें और फटाफट सब्जियां काटें, पास्ता में चिकन डालें, सब्जियां डालें, पास्ता डालें, सॉसेस डालें, आपका क्विकली पास्ता तैयार हो जाएगा। इसको आपने करना क्या है, आपने इस तरह बना लिया जब, तो आप किसी भी बॉक्स या जो सील बैग होता है उसमें डालकर फ्रीज़ कर दें इसको, और आप पूरे महीने का भी बनाकर इकट्ठा रख सकते हैं। आपका लंच बॉक्स बनाना इतना इजी हो जाएगा। फटाफट थोड़ा सा चिकन निकाला, उसको हल्का सा माइक्रोवेव किया, और आपने किसी भी चीज़ में उसको फिल करके बच्चों को लंच बॉक्स दें, बच्चों को स्नैक्स दें। शाम में कुछ नहीं खाने का बच्चों का दिल, तो ये इस तरह के सैंडविचेस बना दें, बहुत आसानी आपको हो जाएगी। ठीक है, तो करना आपने क्या है, अभी मैं इन सैंडविचेस के लिए एक तरफ मैंने लगाया है मेयोनीज़, दूसरी तरफ मैंने लगाया है पिज़्ज़ा सॉस, दरमियान में थोड़ा सा चिकन ऐड करूँगी, और अपनी पसंद की कोई भी सब्जियाँ। अब हमारे घर में सैंडविचेस मल्टीपल वे में बनते हैं, जैसे बच्चियों को ऑलिव्स पसंद है लेकिन प्याज नहीं पसंद, शिमला मिर्च नहीं पसंद, तो जिसको जो पसंद है फिर मैं उससे पूछ लेती हूँ कि आपने फिलिंग में क्या क्या ऐड करवाना है, वो फिर बता देते हैं, और उस हिसाब से फिर मैं उनके सैंडविचेस बनाती रहती हूँ या उनके रोल्स बनाती रहती हूँ। तो इस तरह ये होता है कि बच्चे फिर शौक़ से खा लेते हैं। हम ज़बरदस्ती जब बच्चों की चीज़ों में हर चीज़ डाल देते हैं ना, फिर वो अच्छे से खाते भी नहीं है, फिर फ़ायदा नहीं रह जाता। तो मैं और मेरे हस्बैंड, हम लोगों को तो ये सारी चीज़ें चाहिए थी। हमें कॉर्न्स भी चाहिए थे, प्याज भी चाहिए थे, और हमें शिमला मिर्च भी चाहिए थी, ऑलिव्स भी चाहिए थे, चीज़ भी चाहिए था। तो मैंने तो प्रॉपर एक सैंडविच बनाया इन सब चीज़ों का, 2 सैंडविचेस, एक मेरा लिए और एक मेरे हस्बैंड के लिए, और बच्चों के लिए सिंपल मैंने रखा था, जिसमें मैंने मेयोनीज़, पिज़्ज़ा सॉस, चीज़, चिकन, और बाकी मैंने थोड़े से ऑलिव्स डाल दिए थे। कॉर्न्स भी कह रही थी तो कॉर्न्स भी डाल दिए, प्याज और शिमला मिर्च नहीं डाली थी। तो इस तरह ये कि पूछ के बच्चों से बना लें, फिर बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। इन सैंडविचेस को भी आपने घर में ज़रूर ट्राई करना है, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएंगे। अब इसको पकाने के 2 वेज़ हैं। चिकन तो पका हुआ है इसके अंदर, सब्जियां हमने कच्ची खानी है। आप इसको चाहें तो आपके पास अगर ग्रिल पैन है, आप उसके ऊपर हल्का सा दोनों साइड से सेक लें। वो नहीं है, सिंपल पैन है, उसमें हल्का सा दोनों साइडों से सेक लें कि आपका चीज़ जो है वो मेल्ट हो जाए। अगर आपने सैंडविच मेकर में बनाने हैं, मेरे पास ग्रिल प्लेट वाला सैंडविच मेकर है, मैं उसमें बनाती हूँ, ज़रा अच्छा इम्पैक्ट आता है। आपके पास अगर वो नहीं है तो आप आम किसी भी सैंडविच मेकर में बना सकते हैं। आप जानते हैं कि मैं आपको हर तरह का सॉल्यूशन बता देती हूँ कि अगर आपके पास एक चीज़ नहीं है तो उसका सब्स्टिट्यूट में हम क्या चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे पास ये जो सैंडविच मेकर है, इसमें 3 तरह की प्लेट्स आती हैं, मैं इसी में सैंडविचेस बनाती हूँ, और मीठे जो बनाने, चॉकलेट वाले बनाने होते हैं, वो वाफ़ल वाले में बनाती हूँ। एनीवेज़, ये जी इसकी कोई लुक निकली है, आप देख सकते हैं, इसके अंदर वेजिटेबल्स नज़र आ रही हैं, चीज़ नज़र आ रहा है, और बड़े ही ज़बरदस्त मज़े के ये सैंडविचेस बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी मैंने बच्चों के लिए रखे हुए हैं, ये हमारे बन गए थे, तो अभी बच्चों का जो है सैंडविचेस बनेंगे, और या उसके बाद ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, रात में हमने अपने सैंडविचेस वगैरह खाए, बड़ा इन्जॉय किया, बच्चे बड़ा खुश हो गए। उसके बाद ये मॉर्निंग में बच्चों ने कहा कि हमें फिर वही सैंडविचेस चाहिए लंच के लिए। तो मैंने फिर बच्चों को लंच में फटाफट, चिकन पड़ा हुआ था, सब्जियां भी कटी हुई थी, चीज़ भी था, सब चीज़ें थीं,
तो मैंने फिर उनको फटाफट बना दिए थे एक एक सैंडविच, और साथ में ये उनके जो बिस्किट वगैरह होते हैं वो डाल दिए थे एक एक पैकेट। तो उनका लंच भी बन गया था और बड़ी खुश थी मैं। जब भी ये सैंडविचेस बनाती हूँ ना, जब तक चिकन रहता है तो बच्चे सुबह शाम ये सैंडविचेस की फरमाइश करते हैं। खैर उसके बाद ये जी एक और डे है जिसमें हम गए थे शॉपिंग करने के लिए, मैं और मेरे हस्बैंड। बच्चों को हमने घर छोड़ा और बड़ी अच्छी उनको मूवी प्रोजेक्टर पे लगा के पॉपकॉर्न्स बना के और हम लोग गए गीगा मॉल। मेरे हस्बैंड को करनी थी कुछ शॉपिंग अपने लिए, कुछ उनको ड्रेस पैंट्स लेनी थी। तो हम लोग फिर आ गए थे। ज़ावियार को हमने अपने साथ ले लिया था क्योंकि ज़ावियार जो है ना बहुत ज़्यादा ना समटाइम्स क्रैंकी हो जाता है, तो फिर मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो बस हम इसको साथ ले आए थे और हस्बैंड ने अपने लिए कुछ ब्रांड्स में देखनी थी ड्रेस पैंट फॉर्मल अपनी ड्रेसिंग के लिए। तो बस हम लोग यहाँ पे जितने भी फॉर्मल ड्रेसिंग के मोनार्क हो गया, रॉयल टैग हो गया, मल्टीपल ब्रांड्स जो थे वहाँ पर आए हुए थे। बेसिकली घर से शॉपिंग मतलब यही सोच के आए थे कि हस्बैंड की पैंट्स लेनी है। हस्बैंड की तो पैंट हमने ले ली एक हमें मुश्किल से कोई एक पसंद आई थी। ब्लैक पैंट्स का ये होता है कि जो कॉटन की पैंट होती है ना उसमें एक स्टेन आ जाता है इस्त्री का, या वो बड़ी जल्दी कलर फेड हो जाता है। तो फिर हस्बैंड कह रहे थे कि मेरे पास बाकी पैंट्स तो हैं लेकिन ब्लैक मैं इस दफ़ा लेता हूँ ड्रेस पैंट में ताकि ज़्यादा देर चल जाए। वो हैंड वॉश भी हो जाती है और ये कि हल्की इस्त्री पे प्रेस भी हो जाती है। तो बस वो यहाँ पर वही लेने आए थे, हम लोग देख रहे थे। लेकिन बड़ी मुश्किल से ना इतने ब्रांड्स फिरे और मुश्किल से हमें एक पसंद आई। उसके बाद जाते जाते मेरी नज़र पड़ गई वॉचेस पे। मैं बड़े अरसे से चाह रही हूँ कि मैं अपनी वॉच कलेक्शन बनाऊँ, लाइक एक गोल्डन एक सिल्वर वॉच लूँ, ब्लैक लूँ, वाइट लूँ। मेरे पास थी पहले वॉचेस लेकिन सारी अब ना ख़राब हो गई, कभी किसी से दिल भर गया तो बस डिस्कार्ड कर दी। अभी मैं सोची थी कि कुछ वॉच लूँ और अच्छी वाली इस दफ़ा लूँ, अच्छी इन्वेस्टमेंट करूँ। तो यहाँ पर फिर मैंने वॉच एक ली। अगर मुझे सिल्वर में मिल जाती तो मैं डेफ़िनेटली सिल्वर में भी एक बाय कर लेनी थी, लेकिन ख़ैर अभी मैं ऑनलाइन वगैरह ढूंढ रही हूँ, शायद मुझे कोई अच्छी मिल ही जाए। ये सिवेस्टन की वॉच है, आजकल बड़ी इनकी ऐड आ रही थी, अच्छी वॉच है। मुझे तो काफ़ी मैं सेटिस्फाई हुई क्योंकि समटाइम्स ऐसे होता है ना कि किसी की चेन बारीक होती है या किसी की मोटी है तो उसका डायल भी मोटा है, बड़े ही मसले मसाइल होते हैं। और ऑनलाइन परचेजिंग में तो आपको पता है इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। तो फिर मैं फ़िज़िकली स्टोर पे गई तो मुझे नज़र आई, मैंने इनका नाम सुना था काफ़ी ज़्यादा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ली जाए। बड़ी अच्छी मुझे इनकी क्वालिटी लगी और हाथ में भी बड़ी सही। मेरी कलाई जो है ना काफ़ी बारीक है तो उस वजह से ना फिर बड़ी सी वॉच अच्छी नहीं लगती। तो खैर इनकी 1 साल की जो था ये गारंटी कार्ड था और साथ में उन्होंने मुझे एडजस्ट करके दी मेरे हाथ के हिसाब से, और जो बाकी एडजस्टमेंट थी वो उन्होंने उतार के दे दी कि कल को अगर आपको छोटी लगे वॉच या टाइट लगे तो आप इसको बड़ी भी दोबारा इसी से करवा सकते हैं। तो बड़ी ज़बरदस्त वॉच थी और मैं बड़ी खुश हो गई। इनमें मैंने पूछा कि सिल्वर मिल जाए लेकिन नहीं मिली, और ब्लैक जो इनके पास थी वो काफ़ी बड़ी बड़ी थी। खैर मैं भी जब तक वॉच ले नहीं ना लूँगी मुझे भी सुकून नहीं आएगा। सो दिस इज़ इट। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।